दोस्तों आज की संडे वीडियो बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखा जाए आपके यहाँ पर जनवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जनवरी जो है ज़्यादा हमारा पर दूर रहा नहीं है, पास में ही है। और इतने कम समय में आपको काफ़ी सारी तैयारी करनी है। इतने कम समय में देखा जाए तैयारी तो करनी है, साथ में आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। और हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके कई सारे सवालों के जवाबों के साथ आया हूँ। यहाँ देखा जाए हर संडे में एक मैं पोस्ट करता हूँ, जिस पर आप अपने जो है कि कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर मैं अपना पोस्ट करता हूँ। तो उस पर पूछिए कि जो भी आपके कमेंट होते हैं मैं उनका यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। जी दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में एनुअल वीडियो हर अपडेट को लेकर आपको खबर मिलती रहे। तो दोस्तों होता है क्या है, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके सवाल क्या कॉमन है, तो मैंने हर किसी के सवाल को ना लेकर जिनके सवाल कॉमन है उनमें से किसी एक को ले लिया है, क्योंकि अगर उसका जो सवाल है वही आपके कई सारे विद्यार्थियों का सवाल है। अगर किसी का डाउट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ देखा जाए आज की वीडियो देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वह विद्यार्थी जो अपना अगले महीने पेपर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा जाए हमारा पहला सवाल जो कि हमारा बनता है सत्यम राजपूत। इनका सवाल बनता है, सर मेरा 10th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आया नहीं है, क्या मैं बिना टीसी के क्लास 12th में एडमिशन ले सकता हूँ? सर कोई सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ देखा जाए अगर आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी मार्कशीट या फिर अपना देखा जाए सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक भी अगर अपलोड करते हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास देखा जाए अगला सवाल हमारा यहाँ पर बनता है खुशी। इनका सवाल बनता है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बता दो थोड़ा सा। तो यहाँ देखा जाए ऑलरेडी देखा जाए आपके जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, आपके जनवरी में होने वाले जो प्रैक्टिकल है उसको लेकर मैंने अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कई सारे सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी दी है। तो आप उस वीडियो को अपना देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है अपने प्रैक्टिकल को लेके सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, जो कि आपके स्टडी सेंटर पे होगा, जिसका हॉल टिकट आपको मिल ही जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो ऐसे में देखा जाए आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। बाकी वहाँ पर जब बोर्ड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन देंगे, जिनको करना है कि आपको 4 पेज में, जो आपको 4 पेज की आपको शीट मिलेगी आपको उसमें करना है। आपको अटेंडेंस लगानी है वहाँ पर अपनी। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही यहाँ पर आपका जो डाटा एंट्री में भी प्रैक्टिकल होगा। डाटा एंट्री में क्या है कि हो सकता है कि आपसे कंप्यूटर बिठाकर या अपना कंप्यूटर से जुड़े कुछ आपसे सवाल पूछे जाए। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है अमन कुमार। अमन कुमार, इनका सवाल बनता है, सर सिलेबस रिड्यूस हो गया है क्या? रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए अब तक हमारे पास ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जहाँ से सिलेबस रिड्यूस होने की बात सामने आई हो। तो फिलहाल देखा जाए सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। सिलेबस हमारा वही है जो हमारा पिछली बार था। सेम हमारा पर वैसे ही क्वेश्चन पेपर आना है जैसे पिछली बार आया था। इसके बाद यहाँ पे हमारा पास अगला सवाल बनता है सिमरन। इनका सवाल बनता है, सर पेंटिंग एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के का प्रैक्टिकल होता है और टीएमए और प्रैक्टिकल के अलावा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है? तो यहाँ देखा जाए पेंटिंग का जो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का होता है, और उसका जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो हमारे यहाँ पर 30 नंबर का होता है। और 30 नंबर में से भी जो है आपके यहाँ पर टीएमए के मार्क्स किए जाते हैं 6 नंबर, और उसके बाद आपके यहाँ पर 24 में से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बनता है कि 6 नंबर इसमें आपका टीएमए। क्वेश्चन पेपर तो पूरा 30 नंबर का आएगा, लेकिन उसका क्या करते हैं, उसका यहाँ पर जो 20% निकाल कर 80% किया जाता है 24 नंबर। अब बाकी आपका 70 नंबर रहेगा प्रैक्टिकल। तो पेंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है हमारा यहाँ पर अमन कुमार। सर 12th के एनुअल नंबर कब तक आ जाते हैं? मैं एनुअल का स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का स्टूडेंट हूँ, और क्वेश्चन नंबर इनका दूसरा भी है, सर 12th आर्ट साइड वालों का भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है क्या? तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपना एनएस में एडमिशन लेते हैं तो होता है क्या है कि उसमें कई बार क्या होता है कि सेम डे या नेक्स्ट डे भी एडमिशन कंफर्म हो जाता है, और कई बार कई कई महीने भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पर जो है एनएस वालों के ऊपर कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करते हैं। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका जो कि बनता है फिर आपका जो है यहाँ पर कि 12th आर्ट साइड वालों के भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है क्या? तो यहाँ देखा है डिपेंड करता है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर कि अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी।
अगर यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोई प्रैक्टिकल वाला है ही नहीं, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत ही नहीं होती और ना ही आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। ऑलरेडी देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है और कौन से सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है दीपक झा। इनका सवाल बनता है हमारा पर, सर मैं 10th पास हूँ एनओ से और मैं 12th में एडमिशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा एरर आ रहा है। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी ऑलरेडी टेकन आ रहा है, हो नहीं रहा है एडमिशन, मैं क्या करूँ? तो यहाँ देखा जाए, आप एनएस बोर्ड से 10th क्लास पास है, तो ऐसे में आपको जो है न्यू फ्रेश एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 10th क्लास का जो एडमिशन था, आप उसे लॉगिन करिए। उसे लॉगिन करके वहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गो टू सीनियर सेकेंडरी, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू सीनियर सेकेंडरी मिलेगा, आप उसे अप्लाई करिए। वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका प्रोसेस हो जाएगा क्लास 12th के लिए। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस आपको 10th पास का जो रिजल्ट है आप वो अपलोड करिएगा और इसके बाद वहाँ पर आपको जो है, आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं आप वो सिलेक्ट करिएगा। हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है, उसके बाद आपका वहीं से आपका जो क्लास 12th में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है हमारा पर गॉड म्यूज़िक। तो गॉड म्यूज़िक है, इनका सवाल बनता है, सर मैं स्ट्रीम आर्ट्स से 12th पास हूँ, 2020 में ही पास किया है। सर अब मुझे एनओ से 12th स्टैंडर्ड में साइंस साइड एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्या मैं 2020 सेशन दिसंबर में एडमिशन ले सकता हूँ? प्लीज़ आंसर मी, थैंक्स सर। तो यहाँ देखा जाए, आप ऑलरेडी देखा है आर्ट साइड से क्लास 12 पास है और अब जो है आप जो है यहाँ पर साइंस साइड से दोबारा से 12th करना चाहते हैं, जो कि क्या बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखा एक तरह से इलीगल है कि आप जो है 12th क्लास को जो है 2-2 बार 3-3 बार ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इलीगल हो जाता है। आप जो है 12th क्लास है, आप उसे एक ही बार पास कर सकते हैं। 10th क्लास है, 12th क्लास है, आपकी ग्रेजुएशन है, जो भी इस तरह की जो पढ़ाई होती है आप उसे क्या कर सकते हैं, इसे एक ही बार कर सकते हैं, उसे बार-बार दोबारा से आप नहीं कर सकते। तो यहाँ देखा जाए, मेरा सजेशन है कि आप दोबारा जो अप्लाई मत करिएगा। आप 12th क्लास आर्ट साइड से पास हो चुके हैं, अब आगे की तैयारी करिए, दोबारा से 12th क्लास साइंस करने के चक्कर में मत पड़िए। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है सत्यम सिंह। इनका सवाल बनता है, सर मैं इस साल 10th का एग्ज़ाम पास की हूँ, क्या मैं 2021 में एडमिशन लेकर 2022 में अपने 12th का एग्ज़ाम दे सकती हूँ अप्रैल सेशन में? तो बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए, आपने जो है अभी हमारा पर 2020 चल रहा है, 2020 यहाँ पे हमारा पर जो हमारा पर अप्रैल का सेशन बनता है, अप्रैल का जो सेशन हमारा जा चुका है और जिसमें मोस्टली सभी विद्यार्थियों को जो क्या कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। तो ऐसे में जो आपका जो 10th पास ईयर है, वो आपका बनता है आपका यहाँ पर अप्रैल 2020 और ऐसे में आप जो आगे अपना 12th पास करेंगे, आपका जो मिनिमम जो टाइम बनता है, वो बनता है आपका यहाँ पर अप्रैल 2022। तो उससे पहले आप जो है अपना 12th पास नहीं कर सकते। आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल होगा, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो आपका बनेगा यहाँ पर मार्च-अप्रैल 2022। तो आप अपना कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है तृप्ति कौर। तृप्ति कौर, इनका सवाल बनता है, सर 2021 में मार्च के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो कब तक होंगे? और बुक्स नहीं मिली है और क्लासेस भी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या पढ़े और क्या करना है? प्रैक्टिकल और असाइनमेंट कहाँ होंगे और कब होंगे? तो यहाँ देखा जाए, अगर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2021 में है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है। दूसरा, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, तो आप जो है अपना असाइनमेंट बनाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे सॉल्व असाइनमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा और इसके अलावा देखा जाए, आपको असाइनमेंट बनाने के बाद अपना रिजल्ट सेंटर जाकर जमा करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप जो है मार्केट से कोई ना कोई गाइड वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ ही अपना देखा जाए, आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ में एनोस की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल जाएँगे तो तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनएस बोर्ड है। एनएस बोर्ड क्या है? ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है रेगुलर की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको आस-पास से कई जगहों से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है हमारा वरदान शर्मा। वरदान शर्मा, इनका सवाल बनता है, सर मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से 2015 में गणित संकाय से 12वीं उत्तीर्ण की है, परंतु मैं अब जीव विज्ञान संकाय से पुनः 12वीं
उतनी करना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो वरदान शर्मा जी यहाँ पर देखा जाए, ऑलरेडी देखा जाए 2015 में जो है 12th पास कर चुके हैं, लेकिन अब आप जो है यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, साइंस साइड से पास होना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ अपना देखा जाए तिगड़म बैठा के शायद आप कर भी ले, लेकिन वो हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। क्योंकि हमारा पर देखा जाए कोई भी बोर्ड है वो अपना देखा जाए 2-2 बार पढ़ने के लिए नहीं बोलता है कि आप 2-2 बार 12th पास करो, आप 2-2 बार 10th पास करो, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा एक तरह से क्या क्या हो जाता है, गैर कानूनी हो जाता है। आपने जो है 12th पास कर ली है, अब आपको करना है क्या, उसी के बेस पर आपको अपने आगे का भविष्य बनाना है, आपको आगे की तैयारी करनी है। आप जो कॉलेज कर सकते हैं, कॉलेज करने के बाद में आगे जो भी पढ़ाई बनती है, आप वो कर सकते हैं जो आपने 12th पास करी है आर्ट साइड से। तो यहाँ पे दोबारा से अगर आप साइंस साइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से इलीगल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, हमारा पर सवाल बनता है मुकेश कुमार का। इनका सवाल बनता है, सर मैं 12th एनओएस हिंदी मीडियम साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इंग्लिश मीडियम से टीएमए बना सकता हूँ? और आपके चैनल में जो प्रैक्टिकल फाइल बायोलॉजी के अवेलेबल है उसे 2021 अप्रैल एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या हर साल प्रैक्टिकल फाइल सेम होती है? तो यहाँ देखा जाए, आप यहाँ पर जो मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में फाइल बना सकते हैं, किसी भी एक मीडियम में प्रैक्टिकल दे सकते हैं और किसी भी एक मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम में भी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और अन्य। तो ये आपके यहाँ पर कुल 3 ऑप्शन होते हैं, तो जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है तो उस पे टिक लगा के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे अपना प्रैक्टिकल फाइल भी बना सकते हैं और असाइनमेंट भी बना सकते हैं। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे में मैंने यहाँ पर कई सारे आपके सवालों के जवाब दिए हैं। औरों के सवालों के जवाब तुमको मिले और जो औरों के सवाल थे वो कहीं न कहीं आपके भी सवाल थे। तो यहाँ पर भी आपको कई सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, मैं नया पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें क्या है कि मैं यहाँ पर आने वाले संडे को आपके यहाँ पे पूछे गए सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दूँगा। तो आपको पुराने वाली पोस्ट पे आपको जो है कमेंट नहीं करना है, आपको नई वाली पोस्ट पर आपको कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।